डेंटल इम्प्लांट्स में डॉक्टर क्या क्या करते हैं और ये देखिए, जहाँ तक डेंटल इम्प्लांट का सवाल है, ये एक तकनीक है जिसमें हम मिसिंग टूथ्स को रिप्लेस करते हैं। ये दांतों को रिप्लेस करने की सबसे एडवांस टेक्निक है। इसमें सबसे पहले हम इवैल्यूएशन करते हैं कि वेदर द पेशेंट जिसका हमें डेंटल इम्प्लांट करना है वो उस ट्रीटमेंट को रिसीव करने के लिए फिट है या नहीं है। जैसे कि सबसे पहले उसकी स्पेस कितनी है दांतों में, उसकी हड्डियों का प्रकार क्या है, उसके हड्डियों का घनत्व D1, D2, D3, D4 4 प्रकार की हड्डियाँ होती है, जिसका एनालिसिस करते हैं। उसका मेडिकल कंडीशन देखते हैं, उसकी कंट्रोल डायबिटीज़ या नॉन डायबिटिक होना चाहिए, वो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट नहीं होना चाहिए, उसकी थायराइड यूथायराइड स्टेट में होनी चाहिए, पेशेंट की जनरल हेल्थ ठीक होनी चाहिए। पेशेंट यदि ब्लड थिनर पे चल रहा है तो करीब 4 से 5 दिनों के लिए उसकी ब्लड थिनर बंद करानी रहती है। जब इन सारी चीज़ों का पता लग जाता है तो फिर हम डेंटल इम्प्लांट को प्लान करते हैं। डेंटल इम्प्लांट मुख्यतः 2 स्टेज में किया जाता है। पहला सर्जिकल फेज जिसमें डेंटल इम्प्लांट प्लेस किया जाता है, दूसरा प्रोस्थेटिक फेज जिसमें हम इम्प्लांट के ऊपर में दांत प्लेस करते हैं। तो जहाँ तक हम उसको देखते हैं, सबसे पहले मसूड़ों में कट लगाते हैं, मसूड़ों को हटा के उस जगह तक पहुँचते हैं जहाँ पे हमें काम करना है। बेसिकली हमें इस बोन के ऊपर काम करना है, तो मसूड़ों में कट लगा के इस बोन तक पहुँचा गया। उसके बाद में इसमें ड्रिलिंग करी गई। ये एक स्पेसिफाइड ड्रिल होती है। फिजो डिस्पेंसर एक कंट्रोल टॉर्क एंड स्पीड के मैनर में एक मशीन होती है जिसके द्वारा हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करते समय हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें हीट जनरेट होती है। जब भी आप किसी चीज़ को कट करेंगे या ड्रिल करेंगे तो डेफिनेटली हीट जनरेट होगी। बोन्स हमारी 50 डिग्री से ज़्यादा का हीट जनरेट करने पे नेक्रोसिस हो जाती है। तो हमें बहुत सावधानी से यहाँ पे वाटर स्प्रे, हम एक कोल्ड वाटर सलाइन का स्प्रे करते रहते हैं जिसके कारण बोन हीट नहीं होती और हमारी ड्रिल्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने ड्रिल को कंप्लीट करने के बाद में जिस साइज़ का हमने इम्प्लांट प्लान किया है उस साइज़ पे ड्रिल्स कंप्लीट करके इम्प्लांट हम प्लेस करेंगे। ये कवर स्क्रू है जो हमने इम्प्लांट प्लेस किया है, उसमें हमें 2 से 4 महीने बाद दांत लगाना है, तो जब तक हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते। तो दिस इज़ कॉल्ड कवर स्क्रू। इम्प्लांट के ऊपर में कवर स्क्रू एक प्रकार का ढक्कन होता है जिसे हम बंद कर देते हैं। उसके बाद में हम हमारे मसूड़ों को क्लोज करके उसमें टाँके लगा देते हैं। जनरली हम इंटरप्टेड सूचर लगाते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के टाँके होते हैं, रिजॉर्वेबल, नॉन रिजॉर्वेबल, दोनों प्रकार के सूचर्स लगाए जा सकते हैं। इसको लगाने के बाद में लगभग 7 से 10 दिनों बाद में सूचर्स को कट कर लिया जाता है। उसके करीब 3 महीने बाद में हड्डियों में स्क्रू ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब स्क्रू के बीच में जो छोटे छोटे माइक्रोपोर्स होते हैं उसके अंदर बोन्स बन जाती है और उसमें पकड़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिसके बाद फिर हमारा सेकेंड फेज या प्रोस्थेटिक फेज जिसमें हम दांत लगाते हैं वो शुरू होता है। लगभग 2 से 3 महीने के बाद में हम दोबारा एक्सरे लेके देखते हैं जिसमें हमें ये देखना रहता है जो बोन है वो इसके स्क्रू के अंदर घुस रही है कि नहीं। ये जैसे छोटे छोटे दांत दिख रहे हैं, ये जो खाली जगह है इसमें बोन अंदर तक जा रही है कि नहीं। बोन अंदर तक जानी चाहिए, इसका मतलब ये ऑस्टियो इंटीग्रेट हो गया और हमारा इम्प्लांट अब दांत रिसीव करने के लिए या प्रोस्थेटिक फेस में जाने के लिए तैयार है। बोन्स बन जाती है, ऑस्टियो इंटीग्रेट हो गया। अब ये हमारा कवर स्क्रू है। सेकेंड फेस में हम कवर स्क्रू को हटाएंगे। प्रोस्थेटिक फेस में हमने सबसे पहले जहाँ पे इसके ऊपर तो मसूड़े आ गए, सेकेंड प्रोस्थेटिक फेस की शुरुआत करते समय हमने एक छोटा सा निक लगाया। एक छोटा सा निक मतलब एक छोटा सा कट लगाया और हमारे कवर स्क्रू जो हमने डाला था उसको हटा लिया। अब इस जगह में हमें हीलिंग कैप लगानी है। हीलिंग कैप जो होती है बेसिकली मसूड़ों को शेप देने के लिए होती है। यहाँ पे हमें दांतों के इमर्जिंग प्रोफाइल के लिए हीलिंग कैप लगानी रहती है। ये हीलिंग कैप है। हीलिंग कैप के बाद मसूड़े इस गोल आई के शेप को ले लेंगे जिससे कि हमारे दांतों में खाना फंसने संबंधी समस्याएं कम होगी और दांत दिखने में खूबसूरत दिखेगा। 5 से 10 दिनों बाद मसूड़े इस हीलिंग कैप के शेप में आ जाते हैं। अब उसके बाद में हीलिंग कैप को हटा के इसके ऊपर में अब दांत लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हीलिंग कैप हटा के इसको हम अबटमेंट बोलते हैं। ये इम्प्लांट था, ये अबटमेंट है प्रोस्थेटिक फेस के लिए। अब इसके ऊपर में दांत लगेंगे। ये अबटमेंट आया, इसके ऊपर में हमने दांत फिक्स कर लिया। तो ये जो इमर्जिंग प्रोफाइल है दांत का जो बहुत अच्छा समागम है, अगर हम सारे स्टेप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो इसमें नियर नेचुरल दांतों जैसी फीलिंग आ जाती है। तो इस प्रकार हम दांतों में इम्प्लांट को 2 स्टेज में तोड़ते हैं।
पहला स्टेज सर्जिकल फेज जिसमें इम्प्लांट लगाते हैं, दूसरा प्रोस्थेटिक फेज जिसमें दांत लगाते हैं। सर्जिकल फेज में इम्प्लांट को साइज़ के हिसाब से ड्रिल करके इम्प्लांट लगाने के बाद कवर स्क्रू लगाए, कवर स्क्रू लगाने के बाद में उसको टाको से क्लोज कर दिए। 2 से 3 महीने बाद जब ऑस्टियो इंटीग्रेट हो गया तो उसमें हमने हीलिंग अबटमेंट लगाया। हीलिंग अबटमेंट लगाने के बाद में अबटमेंट लगाने प्रोस्थेटिक अबटमेंट के बाद उसके ऊपर में दांत लगा के दांतों को लगाते हैं। थैंक यू।